करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.5 और हमारा चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन जो पहला है वो हमसे कह रहा है समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहाँ Q जो है 90 डिग्री है, QR जो है 8 सेंटीमीटर, PR 10 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमको इन्होंने भुजा दे दी है और कोण भी दे दिया है। तो इन्होंने एंगल जो दिया है वो 90 डिग्री का दिया है। तो Q है ना एंगल, तो Q जिसमें आता हो वो भुजा हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले रफ डायग्राम हम ड्रॉ कराते हैं, उसके बाद ही हम रचना करते हैं। रफ डायग्राम इसलिए ड्रॉ कराते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे QR बना लिया है, Q पे 90 डिग्री है तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। और QR तो हमारा हो गया है 8 सेंटीमीटर और RP P मतलब यहीं पे कहीं होगा, तो P इस ये जो हमने रेखा खींची थी इस पे 10 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो यही काम करते हुए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो हम भाई रेखा खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर की। तो ये रही हमें 8 सेंटीमीटर की रेखा तो खींच दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोण जो Q दिया गया है इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चाहे तो आप प्रकार से बना लो, चाहे तो चांदी से बना लो। ठीक है, मैं आपको चलो प्रकार चांदी से ही बना दे, क्योंकि मैंने कई सारी क्लासेज आपको ऑलरेडी दिखाई हुई हैं और मुझे जाना है इस वजह से। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि आप चांदी से नहीं बनाओगे, सिर्फ प्रकार से ही बनाओगे तो आप बना सकते हो, कोई भी काटने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पे लगाना है। तो मतलब ये तो काफ़ी लंबा निकल गया है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखो काफ़ी लंबा निकल रहा है, हमें 10 सेंटीमीटर का ये रेखा खींचनी थी, मतलब यहाँ पे कट रहा है। तो भाई ये जो पॉइंट हमको मिला है वही हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। काफ़ी बड़ा त्रिभुज बन गया है, इतना मैंने अंदाज़ा नहीं लगा पाया था, इतना बड़ा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो। और ये हमारी जो PQ भुजा थी वो हमको 10 सेंटीमीटर की दी गई थी। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल था। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है। फिर ये कह रहे हैं जिसका कर्ण जो है, कर्ण क्या होता है, वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वही हमारा कर्ण होता है। इसका मतलब ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है। एक पाद मतलब कोई भी भुजा, ये ले लो चाहे ये लो, हमें तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है तो इसको ही हम 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। एक पाद इतना लंबा है। हम जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से ABC इसको हम मान लेते हैं। तो हम भाई रचना करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचनी है BC के लिए। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर की एक भुजा जो है वो हमने BC खींच ली है, जो कि हमारा 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम आपको यहाँ पे चलो बना के दिखाई देते हैं, नहीं तो आप कहोगे मैम आपने क्यों नहीं बनाया। तो इस क्वेश्चन में चलो बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, बिना दूरी का चाप है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा चाप नहीं लेना है, नॉर्मल रखना है बस। वही जो चाप हमने लिया था उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, जस्ट उतना ही रखना है। चाप के ऊपर चाप लगा देना है। तो ये जो कट पॉइंट मिला है इसके ऊपर उसी दूरी से एक चाप लगा देना है। ठीक है, अब ये जो तुमको कट पॉइंट मिले हैं वही दूरी हमारी चलती रहेगी, उसी से ही हमें क्या कर देना है, चाप के ऊपर चाप लगा देना है। एक हमको कट पॉइंट मिला है, यही हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से हम बढ़ाते हुए यहाँ पे बना देंगे। ये हमारा एंगल कौन सा बन गया है, 90 डिग्री का। और इन्होंने क्या कहा है कि AC जो है 6 सेंटीमीटर की, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो C से हमें 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकार में 6 सेंटीमीटर जो है वो हमें भरना पड़ेगा। तो 6 हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा, और हम इसको भर लेते हैं अपने प्रकार में। ठीक है, हमने भर लिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे इस तरीके से चाप लगा दिया। आप देखोगे ये दूरी जो है पूरी 6 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमारा त्रिभुज ABC की रचना हो जाती है। ठीक है, ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आपसे एक और बात बता दें, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स ये जो तैयार हो रहे हैं, ठीक है, वो चाहिए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जोजेस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सेक्शन जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए है। स्लाइड करते ही NCERT का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करते ही आपकी सारी क्लासेज आ जाएंगी।
ठीक है। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, उस पर टच करेंगे तो आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सबके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे कि मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स को टच करते ही आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ऐप हमारा ओपन होके आ जाएगा, सॉरी चैप्टर ऐप ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर जैसे पढ़ना है आपको, इस पर टच किया है, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा रखा है। चैप्टर पढ़ना है, स्लाइड करते ही सबसे नीचे आपको चैप्टर भी मिल जाएगा। जैसे नोट्स चाहिए ना, आपको नोट्स ही चाहिए होंगे, बुक पढ़ना है तो बुक भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसको लोडिंग लेने के बाद आपका नोट्स जो है मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, जूम करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो क्लासेस यहाँ से पढ़नी है तो यहाँ से वीडियो क्लासेस भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है और ठीक है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। अगर तीसरी भुजा भी बराबर हो जाएगी तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। फिलहाल समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है। अगर 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो 3 कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जहां कोण बीच वाला एंगल माना जाता है कोण C जो है, ठीक है, जहाँ कोण C जो है 90 डिग्री है और AC जो है 6 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। AC दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हमको AC दिया गया है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम भुजा AC बना लेते हैं। मतलब हमें पहले तो मेरा डायग्राम बनाना है, तो ये हमारा क्या है, AC हमें बनाना है ना, तो हम यहाँ पे AC बना लेंगे, A और C और C जो है 90 डिग्री का है, तो इधर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। और ये हमारा कितना का था, 6 सेंटीमीटर का था, तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया। बाकी कोई भुजा हमको दी नहीं गई है, पर एक ही भुजा दी गई है। तो मान लो यही 6 सेंटीमीटर की भुजा ही डबल थी, तो हम यहाँ से रखेंगे, चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, तो भुजाएं हमारे बराबर हो गई। तीसरी भुजा को इस तरीके से मिला देंगे, बस हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, जो कि एक समकोण भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे, खींच ली, जिसका नाम है AC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि पट्ट प्रकार का यूज़ करो। अगर पट्ट प्रकार का यूज़ करना है तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम चांदी से ही बनाना आपको दिखा दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि रेखा के ऊपर रेखा होना चाहिए और पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर लिखा हो तो आपको प्रकार से बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। और नहीं बनाना आता है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। अब हमने क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 6 सेंटीमीटर के लिए ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम जानते हैं कि भाई 6 सेंटीमीटर, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी भी हमारी 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो हम 6 सेंटीमीटर का निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। तो 6 सेंटीमीटर का निशान हमारा यहाँ पे लगेगा आके, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये पॉइंट जो है B हो जाएगा, यहाँ पे हम B लिख देंगे। अब हम B से A को मिला देंगे, बस हमारे त्रिभुज ABC की रचना हो गई। यहाँ पे 90 डिग्री बनाना था C पे, तो C पे 90 डिग्री बना दिया था। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर क्लास बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।